रजत जी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, आची ने कुछ नहीं खाया है। ये क्या चल रहा है इस घर में? आप चलिए अभी खाना खाइए, चलिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या छुपा रहे हैं? नहीं तो दिखाइए कि क्या छुपा रहे हैं आप। आर्ची को मत बताना कि मैं एप्पल खा रहा था। मुझे डायबिटीज है ना। अब तुमने ही तो कहा था कि मैं भूखा कभी ना रहूं। हाँ, बट आप आर्ची को समझा के उसको खाना खिला सकते थे ना, क्यों नहीं किया आपने? वो समझे तब ना। दीदी प्लीज बेकार में बात को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, डैड ने कुछ नहीं खाया। मैंने ममता को भेज दिया ना मनाने के लिए, और वो मना लेंगी। आप कब मानने वाले हो? खुशी, तुमने उस कमीनी को डैड के पास क्यों भेजा? उसे बोलो यहाँ से चले जाए और वापस नहीं आए। दीदी प्लीज ममता के लिए ऐसी गंदी लैंग्वेज मत यूज किया करो। वो जैसी है ना वैसी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ मैं। और मेरा और डैड का झगड़ा भी उसी की वजह से हुआ है। उसे तो मैं दीदी आर्ची, तुम्हारी जिंदगी में बेवजह मैंने कभी इंटरफियर नहीं किया। अब तुम मेरी लाइफ में इंटरफियर करने की कोशिश करोगी तो ये सही नहीं है। आर्ची, तुम्हारे डैड तुम्हारे दुश्मन नहीं है, प्लीज बात को समझो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मामलों में दखल देने की? आर्ची, रजत जी, कोई तमीज होती है बात करने की? रजत जी, मैंने तुम्हें बताया ना कि ममता अब तुम्हारी मां बनने वाली है। रजत जी, आप प्लीज उसे डांटिए मत। तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना? नहीं आर्ची, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। गलत तो तुम हो जो मेरे डैड को रजत जी, रजत जी, आर्ची अभी बच्ची है, आप उसको मेरी वजह से प्लीज मत डांटिए। कुछ ज्यादा ही बदतमीज होती जा रही है ममता। आर्ची की वजह से अगर तुम्हें दुख पहुंचा है तो आई एम वेरी सॉरी। आप सॉरी मत बोलिए। वो आर्ची अलग टाइप की लड़की है और उससे हमारा रिश्ता समझने में कुछ वक्त लगेगा। आप उस पर गुस्सा मत करिए, आप उसे प्यार से समझाने की कोशिश करिए, एंड आई एम श्योर कि वो जरूर समझेगी। मैं कोशिश करूंगा। ओके? खुशी तू पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है तू? वो ममता डैड को पैसों के लिए फंसा रही है तो डैड को समझाने के बजाय उन्हें सपोर्ट कर रही है। दीदी डैड हमसे बड़े हैं, वो हमसे ज्यादा समझते हैं इंसानों को। एंड ममता वैसी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। डैड तो सठिया गया उसके प्यार में, पर तू तो इस जमाने की है ना। पर तू ही मुझे बता, तू ऐसे किसी 7 साल के आदमी के साथ शादी कर लेगी? दीदी आज के जमाने के तो आप भी हो, लेकिन आप भी ये समझ नहीं रहे हो कि प्यार उम्र देख के नहीं होता। अच्छा, तुझे बड़ा पता है ना। देख, ये फालतू की फिलॉसफी ना तू मुझ पे मत झाड़। समझ ले, ममता एक मामूली सी नर्स है जो डैड की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए उनके साथ प्यार का झूठा दिखावा कर रही है। और दीदी वैसा नहीं है। ममता अगर चाहती तो वो डैड से कब का शादी कर चुकी होती, लेकिन वो ये चाहती है कि वो डैड से तब शादी करे जब हम दोनों उनके रिश्ते से खुश हो। वो तो होने से रहा, क्योंकि मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली और ना ही डैड को उससे शादी करने दूंगी। जब दो बालिग इंसान अपनी मर्जी से जायज तरीके से शादी करना चाहते हैं तो किसी को हक नहीं बनता कि वो उन्हें रोके। अगर दो इंसानों की उम्र में ज्यादा फर्क है तो क्या उनके बीच प्यार नहीं हो सकता?
और उन दो लोगों के बीच प्यार है या नहीं, इस बात का फैसला कोई तीसरा कैसे कर सकता है। लेकिन हमारे समाज ने एक धारणा बना ली है कि अगर आदमी अमीर है, उम्र ज्यादा है और लड़की की उम्र कम है तो उस लड़की के इरादे गलत हैं और वो उस अमीर आदमी को फंसा रही है। ये सच है कि शादी जैसे मामलों में किसी को पूरी तरह बिना जाने उस पर भरोसा करना ठीक नहीं है, लेकिन किसी को जाने बिना उसे गलत कहना ये भी तो ठीक नहीं है। उस ममता ने तो डैड को दीवाना बना के रखा है, जब देखो बस उसी की बातें करते रहते। पर आदर्श, मैं उन दोनों की शादी नहीं होने दूंगी। तुम्हारे डैड तुम्हारी बात कहाँ सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? तुम एक काम करो, एक डिटेक्टिव हायर करो और इस ममता के बारे में ना ऐसे सबूत इकट्ठे करो जिससे डैड उससे नफरत करने लगे। ओके। काम हो गया? हो गया। मैंने कहा था ना, ममता डैड के साथ चीट कर रही है। ये असलियत उसकी मैं डैड के सामने लाऊंगी। आई एम श्योर डैड तो उसको अपनी लाइफ से नॉकआउट कर देंगे। लेकिन जिस बॉल पे वो आउट हुई है, नो बॉल है। मतलब? देखो, डिटेक्टिव से जो भी पता चला है उसे ये चीज साफ है कि ममता गलत औरत नहीं है। क्या? इनफैक्ट वो तुम्हारे डैड से सच्चा प्यार करती है। मतलब ये सारे फोटोज? तुम्हारे इस चेहरे पे स्माइल लाने के लिए तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड ने चीटिंग करी है। ये देखो, ये फोटोज किसी और की है, लेकिन मैंने इसे फोटोशॉप में एडिट करके इस लड़की की जगह ममता का फेस लगा दिया है। सिंपल। मतलब ये सारे पिक्चर्स फेक है? यस। पर इसके बारे में डैड को पता चल गया तो? अरे जब तुम्हें नहीं पता चला तो डैड को कैसे पता चलेगा? लिसन, डोंट वरी, रिलैक्स। ये फुल प्रूफ सबूत है। ओके, रिलैक्स। देखा डैड, आप जिससे शादी करना चाहते हो उसकी हकीकत? दीदी ये आपने? मैंने नहीं खींची, मैंने एक डिटेक्टिव हायर किया था ममता की असलियत पता लगाने के लिए। रजत जी, ये फोटोज नकली हैं रजत जी। पर आप अपने आप से पूछिए, मैं आपको धोखा दे सकती हूँ क्या? डैड को तुम इमोशनल फूल बनाने की कोशिश मत करो, धोखेबाज औरत। एक शब्द और मत बोलना। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे डैड से बात कर रही हूँ, समझी? ममता, मैं जानता हूं कि तुम ऐसी नहीं हो, लेकिन ये फोटोज गलत हैं। खुशी, तुम फोटोज देखो, तुम तो कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो ना, प्लीज उन्हें बताओ। हाँ डैड, ये फोटोज नकली हैं। इसमें किसी और लड़की का चेहरा रिप्लेस करके ममता का फेस इंसर्ट किया है। नहीं डैड। आर्ची, कितनी गंदी हरकत की है तुमने। नहीं डैड, ऐसा। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना, तो सुनो, मैं ममता से शादी जरूर करूंगा और बेहतर यही होगा कि तुम इस रिश्ते को मान लो। और आज के बाद ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जी, आप प्लीज उसे डांटिए मत। क्या पता किसी डिटेक्टिव ने कुछ पैसों के लिए ये सब किया हो। तो ये क्या बेवकूफ है, बिना सच जाने ये तुम पर गंदा आरोप लगा रही है। नहीं रजत जी, प्लीज माफी मांगो। दीदी को माफी मांगनी पड़ेगी। सॉरी।
आरची, कोई बात नहीं। एक शब्द और मत बोलना। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे डैड से बात कर रही हूँ, समझी? ममता से माफी मांगो। दीदी को माफी मांगनी पड़ेगी। आरची, प्लीज खाना खा लो। मैंने तुम्हें सॉरी अपनी मर्जी से नहीं बोला। इतना तो तुम समझ ही गई होगी ना, तो ये बात भी अच्छे से समझ जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी अपने डैड से होने नहीं दूंगी। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हारे डैड से शादी नहीं करूंगी, लेकिन तुम। अच्छा, तो तुमने इसीलिए सॉरी बोला था, ताकि तुम्हें और टाइम मिल जाए, ताकि तुम कुछ और प्लानिंग कर सको। दीदी आपको हो क्या गया है? ममता के बारे में नहीं तो कम से कम डैड के बारे में तो सोचो। कुछ सालों बाद जब हम यहाँ से चले जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे डैड? किसी भी इंसान को अपने जीवन साथी के साथ की जरूरत सबसे ज्यादा तब होती है जब वो उम्र के उस पड़ाव में आ जाता है, जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। ऐसे में अगर जीवन साथी साथ ना हो तो वो इंसान खुद को बड़ा अकेला महसूस करता है। उम्र के इस पड़ाव में सही और सच्चा जीवन साथी मिलना आसान नहीं, लेकिन जब किसी को ऐसा कोई जीवन साथी मिले तो सिर्फ अपनी एक गलतफहमी के कारण उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करना ये बेहद गलत है। अगर अपनी गलतफहमी दूर करने की कोशिश नहीं की और सिर्फ वो रिश्ता तोड़ने के लिए गलत पे गलत कदम उठाते गए तो ये कदम भटक सकते हैं, क्राइम की ऐसी भूल भुलैया में ले जा सकते हैं जहां से कभी वापस आना मुश्किल है। खुशी, खुशी, चलो बेटा, देर हो रही है। हाँ पापा, बस 2 मिनट। ओहो, सुबह जल्दी उठा करो ना। सॉरी पापा। राजा जी, ये लीजिए आपका मैट, आपकी बॉटल। थैंक यू। अच्छा, ये साइन करेंगे पेपर्स? एक मिनट डैड, ये आप क्या कर रहे हैं डैड? पहले पढ़ तो लीजिए। सिर्फ 4 दिन हुए शादी कर, आप इसके ऊपर ऐसे विश्वास मत करो। इंश्योरेंस? डैड, ये इंश्योरेंस के पेपर्स है। ये औरत आपका इंश्योरेंस करा के आपको मार देना चाहती है। अर्ची, तुम भी ना। रहने दीजिए। और मार के क्या करूंगी? मार के इनकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी। अर्ची, 15 साल के बच्चे जैसे बिहेव करती हो। अर्ची, बोलने के पहले कम से कम देख लिया करो ना। ये इंश्योरेंस पेपर्स है, लेकिन मेरे नहीं, ममता के। ये मुझे सिर्फ नॉमिनी के डिटेल्स दिखाने और साइन करने के लिए दे रही है। इसने नॉमिनी मुझे बनाया है, समझी? अब ये मत बोलना कि मैं खुद को मार के तुम्हारे डैड को फंसा दूंगी। अर्ची दी, अब ममता की और डैड की शादी हो चुकी है, सो बेहतर यही होगा कि आप ये सच मान लें। डैड, चले जॉगिंग के लिए। चलो, ये आने के बाद साइन कर लूंगा। हाँ। आजी, तुम्हारी मेरे डैड के साथ शादी हुई है, इसलिए ज्यादा उड़ो मत। मैं तुम्हें इस घर में टिकने नहीं दूंगी। आजी वेट। अरे आप आ गए? सुबह सुबह कौन आया था यार? कौन आया था? कोई भी तो नहीं। अब मैं कुछ बोलूंगी
तो आप मुझे झूठा ही समझोगे, इसलिए मैं कुछ बोलती ही नहीं। दीदी आप क्या कहना चाह रहे हो? कौन आया था? ममता से ही पूछ लो ना। आर्ची हद पार मत करो। क्यों ममता पे तुम रहने दीजिए प्लीज। क्या रहने तू? ये लड़की तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल उठा रही है, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ से जो गया है वो मुझे मिलने आया था? अब मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो? आर्ची नहीं नहीं, इनके कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं। तुम तो बस चुप ही रहो। आर्ची, मैं जानता हूं कि मेरी और ममता की फीलिंग्स को तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन एक बात समझ लेना, आज के बाद अगर ममता के कैरेक्टर को लेके कुछ भी कहा, कुछ भी बोली ना, तो आदर्श, अब से तुम मुझे घर पे मत मिलने आया करो। पता है उस दिन डैड ने तुम्हें देख लिया था। पता है तुम्हें, जब उस दिन खुशी और डैड ने तुम्हें देख लिया था ना जाते हुए, तब तो मैंने पूरी बात ममता पे डाल दी थी, लेकिन कहीं उन्हें सच का पता चल गया ना तो वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। तुम्हारे डैड मेरे साथ देखकर अगर तुम्हें घर से निकाल सकते हैं तो जरा सोचो, अगर मुझ जैसे हैंडसम लड़के के साथ उन्होंने तुम्हारी सौतेली माँ को देख लिया तो उसके साथ क्या करेंगे? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम जैसा हैंडसम लड़का ढूंढूं कहाँ से? डम्बो, मैं हूं ना उसके लिए। तुम बस कॉफी पियो और स्माइल करो। श्योर? या ममता, आर्ची आओ ना अंदर। अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली मेड का फ़ोन आया था, वो आज आ नहीं रही है। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना सकती हो? ऑफ कोर्स आर्ची, वैसे भी खुशी और तुम्हारे डैड मॉर्निंग वॉक से बस आ ही रहे होंगे ना। तुमने कहा मेड नहीं आ रही तो उनके लिए तो बनाना ही है, तो मैं फटाफट तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। हाँ अब चलो कम ना। हाँ। अच्छा आर्ची सुनो ना, तुम्हें आलू के पराठे पसंद है? हाँ ठीक है, मैं वही बनाती हूँ। हाँ अच्छा मैं अभी आती हूँ। अरे तुम इधर मत आना, मैं तुम्हारे लिए रूम में लेकर आ जाऊंगी। ठीक है। ठीक है हाँ ओके। आ जाओ ममता किचन में। जल्दी आओ, चलें? जल्दी चलिए तो। आशी तुम्हारा नाश्ता। अरे तुम आ गई, मैं तो बस आ ही रही थी। अच्छा ममता, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? हाँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो कल मैं कॉलेज से मॉल गई थी ना, तो मुझे ये ड्रेस अच्छी लगी, इसलिए मैं ले आई। वैसे तुम मुझे पहन के बताओगी कैसी लग रही है? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ट्राई करके बताती हूँ ना। तुम तब तक खाओ, मैं ट्राई करके आती हूँ। हाँ थैंक यू। ओके।
हेलो खुशी, तुम लोग कहाँ हो? बस दीदी घर के पास ही पहुंचते हैं। और डैड तुम्हारे साथ ही है ना? हाँ डैड मेरे साथ है। अच्छा कुछ नहीं, तुम घर जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ खुशी, डैड कहाँ है? वो एक्चुअली रास्ते में ताई जी का कॉल आया था, ताऊ जी गुजर गए, सो वो रास्ते से अंदर चले गए। मुझे भी बहुत बुरा लगा। ये ताऊ जी को भी आज ही गुजरना था क्या? अब तो डैड वापस कब आएंगे? अंतिम संस्कार के बाद शायद रात तक आ पाएंगे। अच्छा तो मेरे साथ चल, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ? तू चल मेरे साथ, चलो मेरे साथ। हुआ क्या? चल। अरे क्या हुआ है? दरवाजा खोलो। हाँ अर्ची, 2 मिनट। हाँ जल्दी दरवाजा खोलो तुम। क्या हुआ है? हाँ एक सेकंड खोल रही हूँ। हाँ खोल रही हूँ। तू चल मेरे साथ, चल। अरे अर्ची क्या हो गया है? कहाँ है वो लड़का? हाँ दी क्या बोल रहे हो आप? कौन से लड़के की बात कर रही हो? बोलोगी तुम कि क्या ढूंढ रही हो? बोलोगी? दी क्या हुआ है? मैं इसकी हकीकत बता रही हूँ तुझे। जब तू और डैड रोज जॉगिंग के लिए जाते थे ना, किसी लड़के को बुलाती थी यहाँ पे। ये क्या बोले जा रही हो खुशी तुम? ये रहा वो लड़का। कौन है ये? हाँ मैंने कहा था ना, यही है ममता का लवर। क्या बोल रही हो तुम? कौन हो तुम? हाँ और अंदर क्या कर रहे थे? वो ओह तो तुझे कुछ पता ही नहीं है? हाँ झूठी बोल रही थी, कोई प्लम्बर है या कुछ? ये क्या बकवास कर रही हो यार? पागल हो गई हो क्या? चुप रहो तुम। दी बता बता बता, या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? बता तू। तो अर्ची क्या कर रही हो? देखा खुशी, मैंने कहा था ना ये औरत कैरेक्टरलेस है। पर तूने और डैड ने कभी मुझे बिलीव ही नहीं किया। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ कुछ भी बोले जा रही हो? खुशी खुशी मेरी बात सुनो। ये सब जो कह रही है ये सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए कह रही है। ये सब बिल्कुल सच नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनो। अपना पाप छुपाने के लिए तू मुझे गलत ठहरा रही है। हाँ अब बस। हाँ तेरी पाप का घड़ा भर चुका है अब। रुको, बहुत हो गया तुम्हारा भी। खुशी मेरी बात सुनो। तुम्हें याद है वो फोटोज उसने बनाए थे, वो तक डुप्लीकेट थे? तुम्हें याद है? वो फोटोज थे ममता। मैंने आज खुद देखा है उस लड़के को तुम्हारे बाथरूम से जाते हुए, और दरवाजा खोलते वक्त भी तुमने कितना टाइम लगाया था। खुशी प्लीज प्लीज बिलीव मी, ये सब जो कर रही है। मैं जानती हूँ आरती तुम्हें पसंद नहीं करती, उसे भी जानती हूँ मैं। वो कोई साजिश नहीं रचेगी, किसी लड़के को हायर करके तुम्हारे रूम में नहीं रखेगी वो। खुशी प्लीज जस्ट हियर मी आउट। ये सब जो कर रही है ना, ये सब खुशी प्लीज मेरी बात सुनो। सब कुछ झूठ है, ये सब नाटक कर रही हो कुछ। हाँ डैड। खुशी प्लीज अंडरस्टैंड। क्यों कर रही हो तुम ये सब? हाँ भूल गई तुम? मैंने कहा था ना तुमसे, इस घर में तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगी। चलो अपना सामान पैक कर लो और निकल जाओ यहाँ से। जाओ। हाँ डैड ठीक है, नहीं कुछ ऐसी खास बात नहीं है, आप घर आओ तो बताती हूँ। बाय। खुशी हाँ तुमने डैड को सब बता दिया ना? नहीं दी, वो ताऊ जी की वजह से थोड़ा टेंशन में है, तो और टेंशन नहीं लेना चाहती।
आज रात को तो नहीं आ पाएंगे, कल सुबह ही बात करेंगे। देखा, हो गया ना तुम्हारा काम। अरे काम तो हो गया पर अधूरा हुआ ना। अधूरा मतलब? जब तुम भागे डैड थे क्या वहाँ? ओह हाँ, तो फिर? एक काम करो, तुम कल सुबह 9 बजे फिर से आ जाना, ठीक है? फिर से? हाँ, ये खुशी भी तो डैड को कुछ बता नहीं रही है। ये सारा ड्रामा ना डैड के सामने होना जरूरी है। अरे लेकिन अगर मैं पकड़ा गया फिर? प्लीज एक आखिरी बार। ओ यार, चल ठीक है, आता हूँ, कल आता हूँ। खुशी, देखो ममता, प्लीज़ मुझे बार बार सफाई देने की कोशिश मत करो, नहीं तो मुझे सच में लगेगा कि तुम गलत हो। मैं कोई सफाई नहीं देने आई हूँ तुम्हें। मैं बस ये कहने आई हूँ कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। ममता प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रही हूँ। आरची मुझे पसंद नहीं करती है, ये मैं जानती हूँ, और फिर मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ये सब हरकतें करती रहेगी। इससे बेटर है कि मैं घर छोड़ के चले जाऊँ। प्लीज़ डैड के आने तक रुक जाओ। नहीं, अभी जाना चाहिए मुझे। ममता प्लीज़। यू टेक केयर। ममता प्लीज़। अर्ची दी कहाँ गई? ये रहा वो लड़का। अरे खुशी तू यहाँ? ये तो वही लड़का है ना, आपने बुलाया था ना इसे? अरे नहीं, ये तो मेरा दोस्त है। तो आपने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया ममता को बदनाम करने के लिए? अरे नहीं खुशी, ये वो लड़का नहीं है, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। अरे तू समझ क्यों नहीं रही है? मैंने कहा ना ये कोई और है। दीदी मैंने उसे देखा था, झूठ मत बोलो मुझसे। देख, माना कि वो लड़का इस जैसा दिखता है, पर ये वो लड़का नहीं है, ये मेरा दोस्त है। आप मुझे बेवकूफ समझ रही हो? आपकी इस हरकत की वजह से ममता पता है कितनी अपसेट हुई है, वो घर छोड़ के चली गई है। आप ही की वजह से मैंने भी उसे गलत समझा। जा रही हूँ उसे लेने के लिए अभी। वो जाती है तो उसे जाने दो, ओके? अच्छा है कि वो इस घर से चली जाए। जा रही हूँ उसे लेने के लिए। कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाएगी, उसे लेने नहीं जाएगी। खुशी 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 उठो, खुशी 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 उठो, खुशी 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 खुशी। खुशी उठ, खुशी 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 खुशी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। खुशी खुशी उठो।
ममता को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी वजह से मेरी बहन मर गई। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे इस घर में वापस आने नहीं दूंगी। ममता को इस घर से बाहर निकलने के लिए मैं इतना दर्द तो बर्दाश्त कर ही सकती हूँ। खुशी, आर्ची, आर्ची, ममता, ममता, कहां चले गए सब? हेलो ममता, कहां हो तुम? अरे घर में कोई नहीं है, खुशी नहीं है, आर्ची नहीं है क्या? ठीक है तुम जल्दी आओ, मैं आर्ची को अभी फोन करता हूं। कहां चली गई थी खुशी और आर्ची? कहां है? आपकी खुशी से कोई बात नहीं हुई क्या? कब से फोन लगा रहा हूं, लग ही नहीं रहा है। यहां पहुंचा तो यहां भी नहीं है। पर मुझे नहीं पता कि वो लोग कहां पर हैं। कैसे नहीं पता तुम्हें? तुम तो यही थी ना। ममता, ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नहीं, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। आप शक कर रहे हैं मुझ पे? मेरी दोनों बेटियां गायब है, अभी मुझे सिर्फ उनकी फिक्र है। यू अंडरस्टैंड दैट? मुझे सच में नहीं पता कि वो कहां है। डैड, आर्ची, बच गए यार, आर्ची का फोन भी नहीं आया। कुछ तो प्रॉब्लम है वहां पर, मुझे ही जाके देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। खुशी, खुशी, डैड, खुशी, खुशी। ले चलो इसे। एक मिनट जी, मेरी बात सुनिए। मैंने खुशी को नहीं मारा, मेरा विश्वास करिए। मैंने खुशी को नहीं मारा, मैंने नहीं किया ये सब। पुलिस क्यों आई है यहाँ पर? कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। डैड, ये झूठ बोल रही है। क्या झांक रहा था? नहीं, क्या झांक रहा था? कौन है तू? सर क्या कर रहा है? अरे नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया, चुपचाप चल। कौन है ये? हाँ? मैंने कहा था ना, यही है ममता का लवर। ये दरवाजे से झांक रहा था। आप लोगों में से कोई जानता है क्या इसे? रजत जी, मेरी बात सुनिए। कि वो ही लड़का जो उस दिन मेरे कमरे में था। सही चोर हो सकता है सर। ये इसे नहीं मारा होगा खुशी को। अच्छा, उस दिन चोरी करने आया था, आज माल लौटाने आया है। ज्यादा चालाकी नहीं, चुपचाप सीधे सीधे बता दे, तूने इसके साथ मिलकर खुशी को कैसे मारा? नहीं मारा है सर। हाँ, तू तो ना कहेगी ही। बेटा तुम ही बताओ, इसने खुशी को कैसे मारा? सर हाँ, मैं नहीं मारा है सर। इस लड़के के साथ मिलके मैंने खुशी को मारा है। अरे ये क्या बोल रही है तू? सर मैंने किसी को नहीं मारा है। सर दरअसल मैं आर्ची का बॉयफ्रेंड हूं। इसके कहने पे कल मैं यहां पर आया था और आज भी इसी ने मुझे बुलाया। सर ये मेरे साथ मिलकर
अपनी सौतेली माँ को बदनाम करके इस घर से निकालना चाहती है। नहीं डैड, नहीं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। दरअसल ये ममता का ही बॉयफ्रेंड है। ये इन दोनों की मिली भगत है डैड। डैड मैंने कुछ नहीं किया। सर अब ये करिए, मेरा फोन चेक कर लीजिए। हम लोगों की रोज बात होती है, रोज मैसेजेस भी होते हैं, चेक कर लीजिए। कराओ जल्दी। डैड आई एम सॉरी डैड। डैड मैं खुशी को मारना नहीं चाहती थी डैड। प्लीज मुझे बचा लो डैड। प्लीज डैड। आज तक तुम्हारी सारी गलतियां मैंने माफ कर दी, लेकिन ममता को मेरी जिंदगी से निकालने के चक्कर में ये तुमने क्या कर डाला? डैड नहीं डैड, प्लीज मुझे बचा लो डैड। डैड प्लीज। इंस्पेक्टर ले चलो। डैड प्लीज मुझे बचा लो डैड। डैड सॉरी डैड। डैड डैड प्लीज डैड। सॉरी ममता, ये सब सॉरी मत बोलिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए हर कुर्बानी देते हैं, लेकिन बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि जिन माँ बाप ने जिंदगी भर बच्चों का साथ दिया, उनका हर बोझ उठाया, अगर आज उनकी जिंदगी में कोई खुशी, कोई साथी आता है तो बच्चों को उसका स्वागत करना चाहिए। अगर घर के बुजुर्ग को अपनी लाइफ की सेकेंड इनिंग शुरू करने के लिए कोई साझीदार मिलता है तो हमें खुद आगे बढ़ के उनका रिश्ता कराना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे बिना सोचे समझे उनके रिश्ते का विरोध करेंगे, उसे तोड़ने के लिए साजिशें करेंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल है। माता पिता तो शायद एक बार बच्चों की भूल माफ कर भी दे, लेकिन अगर ये भूल किसी क्राइम में बदल गई तो कानून कभी माफ नहीं करता। अर्चना को तो सजा मिली, लेकिन उसके पिता रजत सिन्हा भी इस दुख के साथ जी रहे हैं कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को खो दिया। खुद अपने परिवार की बर्बादी का कारण मत बनिए। ये ध्यान रखिए कि अगर सोच किसी को बर्बाद करने वाली बन गई है तो वो सोच पहले आपका नुकसान करेगी। इसलिए ऐसी सोच से भी दूर रहें, सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आपकी।